नमस्कार, स्वागत है टारगेट जूनियर डॉक्टर के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था बिना एमबीबीएस के डॉक्टर बनने की कोर्स के बारे में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 टॉप पैरामेडिकल कोर्स के बारे में जिसको आप कंसाइडर कर सकते हैं बेस्ट करियर ऑप्शन के रूप में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जूनियर डॉक्टर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आप मेडिकल या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहते हैं तो हम हमेशा एक वीडियो लाते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करें और अपडेट लेते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज। साथियों, टॉप 5 नंबर पे आता है आपका डायलिसिस टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है डायलिसिस के बारे में, तो आपको बता दें कि डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर आपका किडनी ख़राब हो जाता है तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक मशीन के थ्रू ये प्रोसेस कराया जाता है। इसी को डायलिसिस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है डिप्लोमा जो कि 2 साल का होता है। वही साथियों, एक होता है डिग्री जो बैचलर कोर्स होता है, वो होता है 3 साल का। वही साथियों, हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की। साथियों, डिप्लोमा इन डायलिसिस के लिए 10th 12th पास होना चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो 10th बेस पर भी डिप्लोमा कोर्स करा देते हैं। उसके साथ साथियों, बैचलर ऑफ डायलिसिस के लिए 12th विथ पीसीबी अपन पीसीए। कहने का मतलब है कि आपका जो बैचलर ऑफ डायलिसिस का कोर्स करना है तो 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास होना चाहिए, जो कि साथियों ये बहुत अच्छा कोर्स है, इसको आप कर सकते हैं। नंबर 4 पे वो आता है ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी। साथियों, इस कोर्स में जितने भी आई से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं, जैसे आई चेकअप कराना, लेंस बनाना, आई का साइज डिसाइड करना, ये सारी काम आता है ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। साथियों, आजकल बहुत सारी कंपनी है जैसे लेंसकार्ट.com, चश्मा.com, इसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ऑप्टोमेट्री की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। इसमें भी डिप्लोमा और बैचलर दोनों कोर्स होते हैं। साथियों, डिप्लोमा जो कोर्स होता है 2 ईयर का होता है, वही बैचलर जो होता है 4 साल का कोर्स होता है। वही इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री में 10th और 12th पास होना चाहिए। वही साथियों, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में 12th विथ पीसीबी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। जो कोर्स है आपका नंबर 3 पे, वो है बीपीटी, जिसको बोलते हैं हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें पेशेंट को रिहैबिलिटेशन के थ्रू ठीक किया जाता है। साथियों, कहने का मतलब कि एक्सरसाइज और बॉडी के जॉइंट को या मूवमेंट को सही करके आपके डिजीज़ को सही किया जाता है। साथियों, ये कोर्स जो होता है 2 तरह का होता है। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी जो कि 2 साल का होता है, वही बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4 साल का होता है। वही इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी 10th या 12th पास होना चाहिए। वही बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, जो है नंबर 2 पे। अब हम बात करते हैं रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि रेडियोलॉजी में इमेजिंग के थ्रू डायग्नोसिस किया जाता है डिजीज़ को, जैसे कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब जो होता है वो इमेजिंग के थ्रू हम डिजीज़ को जानते हैं, जो कि रेडियोलॉजी इन इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। कोर्स 2 तरह का होता है। एक होता है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसको आप 10th या 12th बेस पर कर सकते हैं। वही साथियों, ये कोर्स बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बेस पर भी होता है, जिसके लिए आपको 12th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं साथियों टॉप 1 पे जो आपका कोर्स आता है, बहुत ही फेमस कोर्स है, जो है बीएससी नर्सिंग। साथियों, बीएससी नर्सिंग यह एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप या तो विदेश में काम कर सकते हैं या इंडिया में भी काम करें तो
हॉस्पिटल में बहुत अच्छा पैसा मिलता है। साथियों बात करें इसके तो इसमें भी डिप्लोमा और बैचलर दो तरह की कोर्स होती है। फर्स्ट डिप्लोमा देखें तो डिप्लोमा इन जीएनएम नर्सिंग जो कि 12th बेस पर होता है। वही इसमें एक डिप्लोमा कोर्स और होता है जो एएनएम नर्सिंग होता है। ये केवल लड़कियां करती है एएनएम नर्सिंग। वही साथियों इसका बैचलर भी कोर्स है जो है बीएससी नर्सिंग। साथियों इसको करने के लिए आप 12th में पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो साथियों ये था कुछ ऐसे कोर्स जो करने के बाद आपका फ्यूचर सेट हो जाता है। तो ऐसे ही कोर्स के लिए जुड़े रहे हमसे टारगेट जूनियर डॉक्टर पे और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमें बता दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।